एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। एक हॉस्टल दिया हुआ है छात्रावास, उसका कुछ किराया तो फिक्स रहता है, ठीक है, और बाकी का जो किराया है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें जो स्टूडेंट रह रहा है उसने कितने दिन भोजन लिया। तो कोई विद्यार्थी ए है वो 20 दिन भोजन लेता है तो उसे किराए के रूप में 1000 रुपये देने पड़ते हैं हॉस्टल के। कोई विद्यार्थी बी है जिसने 26 दिन भोजन लिया, उसको किराए के रूप में 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तो जो हॉस्टल का नियत व्यय और प्रतिदिन का जो व्यय है वो हमें ज्ञात करना है। माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर रुपया, ठीक है, तथा प्रतिदिन का व्यय रुपये वाली है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार पहले फिक्स चार्ज x हो गया। जब एक दिन का व्यय 22 है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा 20 बाई, ठीक है। फिक्स चार्ज और 20 दिन का व्यय ये कितना है 1000 हो गया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी। अच्छा, तथा दूसरा क्या है 26 दिन के लिए व्यय कितना है 1180। तो नियत कितना हो गया x, एक दिन का भाई तो 26 दिन का 26 भाई, ये हो गया आपका 1180 हो गया। ये तो अब ये दो इक्वेशन बन गई रैखिक इक्वेशन, इनको हम किसी भी बीजगणितीय से हल कर सकते हैं। प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, बचगुणन से कर लो, जिससे आपको आसानी हो उस चीज से हम हल कर सकते हैं। हम इसे किससे हल करें, विलोपन से। विलोपन से हल करना ज्यादा ही रहेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देगा। x प्लस 20 बाई इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26 बाई इज इक्वल टू 1180। घटाइए, x से x कैंसिल हो गया, 20 बाई में से 26 बाई घटाएंगे तो माइनस का 6 बाई, और यहाँ 1000 में से 1180 घटाएंगे तो ये माइनस का 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बाई की वैल्यू है 180/6 यानी y इक्वल टू 30 है। प्रतिदिन का खर्चा कितना है 30 हो गया। अब y के इस मान को किसी भी इक्वेशन में रखो, फर्स्ट या सेकंड में। समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जहां y है वहां 30 कर दो तो x प्लस 20 बाई की जगह पे 30 इज इक्वल टू 1000। x प्लस 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 600 आएगा। 1000 x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, x इज इक्वल टू 400 रुपये, यानी कि नियत व्यय कितना है आपका 400। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। एक भिन्न दी हुई है, यदि उसके अंश में से 1 घटा दें तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। यदि उसके हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो उस भिन्न को याद करना है हमको। माना x/y अभीष्ट भिन्न है, ठीक है। तब प्रश्नानुसार ये भिन्न हो गई, ये अंश हो जाए, अंश में से 1 घटा दो तो भिन्न कितनी हो जाती है 1/3। कैसी का गुणा करो 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 में 1 का गुणा, तो यहाँ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y, फर्स्ट।
दूसरी कंडीशन है यदि हर में 8 जोड़ दें, हर क्या है भाई, इसमें 8 जोड़ दें तो विंग कितनी हो जाती है, 1/4। कैसे को गुणा करो तो ये हो जाएगा 4x, 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना है 22 + 1। ठीक है, अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब ऐसे ही रहेगा, प्रतिस्थापन से y के मान इसमें रख लें, समीकरण 1 और 2 से। ये कितना है आपका 4x, और y की जगह कितना आएगा आपका 3x - 3 + 8। अब इसको सॉल्व कर लो इधर, यहाँ कितना है 4x, इधर आके कैसा होगा माइनस का, मिल जाएगा आपको 4x - 3x इज इक्वल टू, ये -3 है, ये प्लस का 8 है, तो कितना रह जाएगा प्लस का 5, और 4x - 3x करेंगे तो कितना आएगा आपका x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x का ये मान आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, 1 में या 2 में, किसी में भी डाल दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने का, x की जगह इसमें 5 रखो, समीकरण 1। ये दिया हुआ है 3x, x की जगह 5 - 3 बराबर 5, कितना हो गया 15 - 3 इजिकल टू y, यानी y इजिकल टू कितना आ गया 12। x y दोनों के मान आ गए। अब अभीष्ट बिंदु x अपॉन y, x कितना है 5 और ये कितना है 12। अब इसमें कंडीशन लगा, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंश में से एक कम कर दो, अंश कितना है 5, ये कम कर दो कितना रह जाएगा 4, बटे कितना है 12, 4 से काट दो 1/3 रह जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या, हर में कितना जोड़ दें आप 8 जोड़ दें, तो ये कितना 12 और 8 कितने में 20, ऊपर 5 है, 5/20, 5 से काट दो 1/4 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट है, इसमें परीक्षा में एक जो अभ्यर्थी है उसको 40 अंक मिलते हैं, यदि सही प्रश्न के लिए इसको 3 अंक मिले हो और गलत के लिए 1 अंक काटा गया हो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, तो उसको कितने 40 मार्क्स मिलते हैं। और 50 मार्क्स से कम मिलते हैं जब उसे सही क्वेश्चन के लिए 4 और अशुद्ध उत्तर के लिए -2 मिले, यानी कि जिसने जो गलत आंसर दिया उसके लिए उसके -2 नंबर मिले हैं, यानी कि -2 नंबर उसको कम किए गए हैं जो मिलने हैं उसमें से। तो कुल कितने प्रश्न उसने हल किए, या परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो मान लेते हैं, माना परीक्षा में सही उत्तर उसने कितने दिए, मान लो x, माना सही उत्तरों की संख्या बराबर x, ठीक है, और गलत उत्तरों या अशुद्ध उत्तरों की, अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर भाई, ये मान लिया सही उत्तर कितने दिए उसने x और गलत कितने दिए भाई, तब प्रश्न आता है। यदि सही उत्तरों की संख्या x हो तो एक क्वेश्चन पर उसे 3 मार्क्स मिले तो x पे कितने मिलेंगे 3x मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मान लो क्वेश्चनों की संख्या 10 हो और उस पर एक क्वेश्चन कितने का 3 नंबर को, तो कितने अंक मिलेंगे उसे 10 गुणा 3 30, ऐसे तो मिलेंगे। अच्छा, और इसे मान लेते हैं गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है 22 है और प्रत्येक पे उसे कितना नंबर मिला -1। जैसे तुमने 5 क्वेश्चन गलत किए तो एक पे -1 मिला, तो 5 पे कितना मिला 5 गुणा -1 -5 नंबर। तो गलत प्रश्नों की संख्या हमारी कितनी थी 22 और नंबर कितने मिले -1 1 पे, ठीक है, टोटल उसके कितने आए 40 नंबर। 3x - 22 = 40, ये आपकी इक्वेशन 5। अच्छा, आगे क्या कंडीशन कह रहा है, यदि उसने सही तो उसे 4 मार्क्स मिलेंगे,
जब ये क्वेश्चन पर 4 मिल रहे हैं तो x पर कितने मिलेंगे 4x, आगे प्लस गलत क्वेश्चन संख्या कितनी है 22, जब गलत है उसे कितना मिला -2 नंबर, तो उसको कितने क्वेश्चन कितने नंबर आते हैं उसके 50, जो है आपका 4x - 2y = 50। अब ये पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये आया 2x - y = 25, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन आ गई, इसे किसी भी बीजगणितीय विधि से हमको हल करना है, प्रतिस्थापन से कर लो, विलोपन से कर लो, बजगुणन से कर लो। अब इसको हम विलोपन से करेंगे तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 3x और यहाँ 2x है, यहाँ -y है, यहाँ -y है, सब घटा देंगे तो भाई आपका एलिमिनेट हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दीजिए, 3x - y = 40, 2x - y = 50, सॉरी 25। अब इसको घटा दो, ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x - 2x करेंगे तो x, 40 में से 25 15, सही क्वेश्चनों की संख्या कितनी है 15, x का मान कितना आ गया 15। इस मान को रख दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड किसी भी रख दो, समीकरण 2 में x = 15 रखने पर समीकरण 2 कौन सा आपका जी 2x - y = 25, 2 x ही है 15 -y = 25, ये कितना आ गया 30 - y = 25, -y = 25, ये 30 रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा -30, -y = कितना आ गया -5, y = 5, यानी इसके गलत आंसरों की संख्या कितनी है 5 और सही उत्तरों की संख्या कितनी है 15। अब मिला के आप देख लीजिए, उसके सही उत्तर में उसके कितने 3 अंक मिले हैं, तो ये कितने हो गए 45, और गलत पर कितने हैं माइनस का 1 तो -5, 45 में से 5 घटाएंगे तो 40 आ गया, पहली वाली कंडीशन आपकी होल्ड होगी। अब अगली कंडीशन क्या, सही पे 4 मिले हो तो 15 × 4 60 हो गए, और गलत पर 2 काटे हो तो 5 का 2 का गुणा करेंगे 10, ये -10 हो गए, 60 - 10 तो कितने आ गए 50। दूसरी वाली कंडीशन आपको ये है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कोई ये राजमार्ग दिया हुआ है, इस पे 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई 2 बिंदु लिए, इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, ठीक है। और ए और बी से 2 कारें चलती हैं जिनकी स्पीड अलग अलग है, भिन्न भिन्न स्पीड है। जब वो एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती है, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। उन दोनों कारों की हमें चाल ज्ञात करनी है। हमारा दोनों कारों की चाल की चाल क्रमशः x व y किलोमीटर प्रति घंटा है, x और y किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब दोनों कारें एक ही दिशा में गतिमान हो, जब दोनों कारें एक ही दिशा में
गतिमान। ठीक, जैसे एक कार यहां से ए से इसी में चल रही है और एक कार बी से चल रही है। इसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो इनकी जो सापेक्षिक चाल होगी वो कैसी होगी, घट जाएगी। ठीक है, तब इनकी सापेक्षिक चाल कितनी होगी, घट जाएगी। सापेक्षिक चाल कितनी होगी, x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला तो तुमने पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल कितनी है, x माइनस 22, दूरी कितनी है 100 किलोमीटर, समय कितना है 5 मिनट, तो x माइनस 22 कितना आ गया, 20। अब दूसरी इक्वेशन 21 सेकंड, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में गतिमान हो, ठीक है, तो सापेक्षिक चाल कितनी होगी, चाल जुड़ जाएगी। भाई एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, तो जल्दी मिलेगी। फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी होगी, x प्लस 22, दूरी वही है 100 और समय कितना है 1 घंटे, 1 घंटे बाद मिलते हैं। x प्लस 22 ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, सेकंड। अब आपको दो रैखिक समीकरण मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब इसको आप किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, बंजीगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन। अब सबसे बढ़िया कौन सी रहेगी, इसमें विलोपन। फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देगा, जोड़ दो। x माइनस 22 इक्वल टू 20 और x प्लस 22 इक्वल टू 100, जोड़ देगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 बटे 2, x इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का ये मान आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो, फर्स्ट है सेकंड। समीकरण 1 में x बराबर 60 रखने का, समीकरण 1 क्या है, x की जगह 60 रखो, माइनस 22 इज इक्वल टू 20, माइनस 22 इक्वल टू 20, 60 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 22 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। इसमें एक आयत दिया गया है, तो कह रहे हैं आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई वर्ग कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन इसमें ये दी है, यदि आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ा दो और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दो, तो आयत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 60 सेमी, ठीक है, यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है।
तो हमें आयत की विमाएं याद करनी है। माना आयत की विमाएं मीन्स लंबाई करेंगे, x इकाई व y इकाई। सब प्रश्नानुसार ठीक है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी x गुणा y, ये बराबर एक्स वाई हो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो, ठीक है। अच्छा, इसकी कंडीशन दी है प्रश्नानुसार, यदि लंबाई कितनी 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी a माइनस 9, ठीक है। ये हो गया, ये तो इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये आपका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई, फिर 3x माइनस 5y माइनस 15, और ये कितना है एक्स वाई, आपको एरिया कितना हुआ एक्स वाई, इससे इसे कैंसिल करो तो ये कितना आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9, ये माइनस का 15 दूसरी वाली साइड में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस का। अच्छा, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है। आगे क्या कह रहा है, यदि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दो, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दो तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 67 यूनिट स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और इसको रखो एक्स वाई प्लस 67, ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू कितना है 67, 6 निकल देगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 61, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। आपकी ये दो रैखिक समीकरण आ गई, फर्स्ट और सेकंड। आप इसको किसी भी बीजगणितीय विधि से करो, विलोपन से करो, वज्रफल से करो, प्रतिस्थापन से करो, किसी से भी करो, या 3x और या 2x, ठीक है। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से कर लो, या ऐसे कर लो, इसको 3 से कर लो, इसको 5 से कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। तो समीकरण 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस समीकरण 2 करेंगे कब, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 2 में 3 का गुणा करके समीकरण 1 में से घटाना कब है, जब उसमें 2 का गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 6x, ठीक है, 6x माइनस 10y, ठीक, और फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 12, इसमें 3 का गुणा करें तो ये कितना आ गया 6x प्लस 9y, और ये 61 में भी करेंगे आप 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा 183। अब उनको घटा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस, ये माइनस का 10y है और माइनस का 9y, तो कितना हो जाएगा माइनस की 19y। 12 इसमें से कम कर दो तो कितना आएगा ये 171 माइनस के, तो माइनस से माइनस जाएगा, बाई की वैल्यू कितनी आएगी 171 को किससे भाग देंगे 19 से, 19 नंबर 171, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन है, यानी कि समीकरण 1 क्या दोगे, समीकरण 1 में y बराबर 9 रख देगा, समीकरण 1 कौन सा आपका ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, अब इसमें y की जगह पर हमको कितना रखना है
नो 5 बाई इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू ये 6, 45 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 51, x इज इक्वल टू कितना हो गया 51/3, x इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी आ गई 17 और 9। ये कितनी है चौड़ाई 9 इकाई और लंबाई 17 इकाई।